ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है चिंता। चिंता क्या है और चिंतित कौन है सबसे ज़्यादा, और ये चिंता कैसे दूर होती है। मानस में अंत में आता है चौपाई, चिंता सापिन को नहीं खाया, अब को जग जाहिन व्यापी माया। चिंता को बताया सर्पणी, इसने किसको नहीं डसा। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको माया नहीं व्यापी। अर्थात चिंता माया का एक रूप है। हम देखते हैं सृष्टि में 4 प्रकार के जीव हैं, 4 खान जगजीव अपारा, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज। अंडे से उत्पन्न होने वाले, पिंड से उत्पन्न होने वाले जिसमें मनुष्य भी आता है, पशु हैं, उद्भिज जिसमें वृक्ष आते हैं, और स्वेदज मतलब जो कीट पतंग। ये 4 प्रकार के जीव होते हैं और इसी को 4 रस कहा गया है। और इसी 4 रस में जो उत्पन्न होता है जीव श्रृंखला है, इसी को 84 योनियाँ कहते हैं। 84 लाख, 84 लक्ष्य, अर्थात लक्ष्य माने उद्देश्य। प्रत्येक शरीरधारी का इन 4 रस में जाना उद्देश्य होता है, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज। चाहे वो वृक्ष बन के पैदा होगा, चाहे अंडे से पैदा होगा, चाहे पिंड से उत्पन्न होगा जैसे मनुष्य इत्यादि, और चाहे कीट पतंग की तरह स्वेदज बाष्प से उत्पन्न होगा। इसी को 4 खान कहा गया है, खदान है जीव की। इसी को 4 रस 84 लाख योनियाँ कहा गया है। इन सब में जो सबसे ज़्यादा चिंतित रहता है वह मनुष्य रहता है, और इन सब में जो सबसे ज़्यादा विकसित जिसका दिमाग है वह भी मनुष्य है। मनुष्य सबसे अधिक विकसित है, विकसित प्राणी है। इन 4 प्रकार के 84 लाख योनियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, और इसलिए उसकी चिंता सबसे अधिक है। लेकिन यही प्रश्न है कि जो सबसे श्रेष्ठ है, अन्य जीवों की श्रेणी तुलना में सबसे अधिक बुद्धिमान है, फिर उसकी चिंताएं सबसे अधिक क्यों हैं। और ऐसे भी मनुष्य हुए हैं इस पृथ्वी पर, सब चिंतित नहीं हैं। मनुष्य का जो इतिहास है उसमें एक ही समय में हम लोगों के बीच में जहाँ पर सभी लोग चिंतित हैं वहाँ महात्मा बुद्ध निश्चिंत खड़े हुए हैं, भगवान महावीर निश्चिंत खड़े हुए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं चिंता से मुक्त होने के लिए। कबीरदास निश्चिंत खड़े हुए हैं, बाकी सब चिंता में डूबे हुए हैं। मीराबाई को जहर दिया गया, निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। रैदास, संत रैदास, तुलसीदास, जितने महापुरुष हुए हैं सब निश्चिंत। इस संसार में इन सब लोगों के बीच में ये महापुरुष भी होते हैं, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं रहती है। तो वो निश्चिंत होते हैं इसी शरीर में, इसी पृथ्वी पर, और दूसरे लोग चिंतित रहते हैं। और चिंतित रहते हैं इसलिए उनको उपदेश की, सत्संग की, प्रवचन की, महापुरुषों की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य की चिंता को दूर करने के लिए करोड़ों उपाय किए जाते हैं और हजारों लोग एक साथ बोलते हैं, मनुष्य की चिंता को दूर करने के लिए ही समझाते हैं, और समझाने वालों की संख्या बढ़ती जाती है, और इसके साथ साथ चिंताशील लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। यह भी एक चिंता का ही विषय है कि जिस देश में
इस दुनिया में समझाने वाले लोग, चिंता मुक्त करने वाले लोग रोज़ पैदा होते हों और चिंता और बढ़ती जाती हो। तो फिर यह भी एक प्रश्न है कि चिंता दूर होती है कि नहीं होती है मनुष्य की, और यदि होती है तो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले मनुष्य की चिंताएं समझते हैं। सबसे पहले मनुष्य है, उसके सामने से जिस दिन से उसका जीवन दिनचर्या चालू होती है उसी तरह की उसकी चिंता बढ़ती जाती है। पैदा होता है तो माँ बाप को चिंता होती है बच्चे की, जब तक खुद चिंता नहीं कर लेता तब तक, और जब पढ़ने लग गया तो पढ़ाई की चिंता होती है। पढ़ रहा है, सही ढंग से नहीं पढ़ रहा है तो माँ बाप चिंतित हो जाते हैं, और पढ़ने में कोई बाधा आ गई तो माँ बाप चिंतित हो जाते हैं। पढ़ लिया, यदि जॉब नहीं लगा तब भी चिंता हो जाती है, माँ बाप को भी हो जाती है, बेटे को भी हो जाती है। परिवार बसा लिया, विवाह शादी हो गया, तो उसके बाद जब तक नहीं हो रहा है तो शादी की चिंता, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो गया। तो फिर जब परिवार बस गया तो दोनों शांति से नहीं रहते हैं, दोनों चिंतित रहते हैं एक दूसरे को लेकर के। इसके बाद फिर कोई रोग बीमारी हो गया, कोई अभाव हो गया घर में तो चिंता। पूरा जीवन ऐसा लगता है मनुष्य का चिंतित होते ही बीतता है। लेकिन इसी संसार में ये जो महापुरुष होते हैं वो निश्चिंत रहते हैं। तो इसी को कहा गया कि चिंता सांपिन को नहीं खाया, अब को जग जाहिन व्यापी माया। ये चिंता माया का ही एक रूप है। व्याप रहे हो संसार में माया कटक प्रचंड, अब काम क्रोध लोभ आदि मद दंभ कपट पाखंड। काम क्रोध लोभ मोह ये सब व्याप रहा है, और इन्हीं जो इनके वश में होता है मनुष्य, तभी उसको चिंता होती है। भाई हम चिंतित क्यों होते हैं, कोई भी चिंतित क्यों होता है? जब उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, उसके इच्छा के अनुरूप उसका बेटा नहीं चल रहा है, बेटा के अनुरूप माँ बाप नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, तो ये सब चिंता इसलिए होती है। तो सारी चिंताओं का कारण यही माया है, काम क्रोध राग द्वेष। जब तक हम इनके वश में रहेंगे चिंता बनी रहेगी। तो बहुत से लोग कहते हैं निश्चिंत रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है प्रसन्न रहना। लेकिन कहने से नहीं होता है। प्रसन्नता यदि कहने से आती तो एक एक वक्ता बोलता है, 2-2 लाख लोग एक साथ सुनते हैं, और वो रोज़ यही बताता है कि सब प्रसन्न रहो। समय समय पे हंसते भी हैं, उनको हंसता देख करके लोग भी हंसते हैं। तो ऐसा लगता है कभी कभी कि कथा में जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से लोग प्रसन्न हो गए हैं और ये सदा प्रसन्न रहेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति होती नहीं है। जब ये घर आते हैं, जो वहाँ पे हंस रहे थे, घर आते हैं वहाँ बड़े प्रसन्न थे, घर आते ही फिर वो चिंता हो जाती है, क्योंकि समस्याएं जिंदगी बहुत जटिल होती है। आपको 10 मिनट के लिए कोई प्रसन्न कर सकता है अच्छी बात बता करके, लेकिन आपको ज़िंदगी भर के लिए प्रसन्न नहीं कर सकता है कोई। तो इसलिए चिंता को छुपाने के लिए ये उपाय निकल गए हैं। मनोरंजन के साधन अब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ये सब। तो मनुष्य जब चिंतित रहता है तो उनको सुनने लग जाता है। कोई हंसी कॉमेडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो घंटा 1.5 घंटा वहाँ बैठेगा तो भूल जाएगा। ये चिंता दूर होना नहीं है। वैसा ही है जैसे आदमी को चिंता होती है तो एक आदमी दारू पी लेता है, 2-4 घंटे तक उसको नशा रहता है, कोई मतलब नहीं, और इसके बाद वो चिंता और दूने वेग से पैदा हो जाती है। तो ऐसे ये सारे उपाय हैं मनोरंजन के, चाहे आप पिक्चर देखते हैं, चाहे कॉमेडी, कुछ भी आप देखते हैं, ये केवल बेहोश करने का एक उपाय है कि थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आपकी चिंता बनी रहेगी। तो सदा सदा के लिए चिंता से मुक्ति ये कौन देता है? ये कैसे संभव है? कब होती है?
तो इसके लिए हम शास्त्रों की तरफ जाएंगे। बिना शास्त्रों के, बिना महापुरुषों के उन्होंने क्या किया, क्या करने के लिए हमको कहा, जब तक हम उन बातों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारी चिंता दूर नहीं हो सकती है। रामचरितमानस में सबसे पहले विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि तपस्या में बाधा पैदा कर दे रहे हैं राक्षस लोग। तो वो विश्वामित्र ने सोचा कि मैं श्राप दे दूंगा तो ये राक्षस तो मर जाएंगे, लेकिन मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। तो गाद तनय मन चिंता व्यापी, हरविन मरे न निश्चर पापी। फिर चिंतित हो गए कि कैसे, इसका उपाय क्या है। तब फिर वो गए दशरथ के दरबार में, और वहाँ पे भगवान ने उनको पहले ही बता दिया था कि भगवान का अवतार हो गया है, उनको लेके आओ तब ये तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। विश्वामित्र गए और उसके बाद दशरथ जी से जब पुत्रों को मांगा तो दशरथ जी भी व्याकुल हो गए, उनको भी चिंता होने लगी। चौथे पन पायों सुचारी, वे प्रवचन नहीं कहो विचारी। चौथे पन में मात्र 4 लड़के, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, राज सर्वस्व देव धन धन कोसा, गाय ले लो, राज्य ले लो, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई, सब सुध मोह प्राणन की नाई। फिर उनको भी भगवान ने बताया कि ये परम ब्रह्म परमात्मा है, इनको देने में कल्याण ही है, तुम्हारा हानि नहीं है। विश्वामित्र जी लेके गए और उसके बाद निशाचरों का वध किए भगवान राम। विश्वामित्र निश्चिंत होकर के तपस्या करने लगे। ये भगवान राम जहाँ पहुँचते हैं और जिस दरबार में पहुँच रहे हैं वहाँ कोई न कोई चिंता किसी न किसी को है, सबकी चिंता दूर करते हुए जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि बिना भगवान के चिंता दूर नहीं हो सकती है। फिर जनक के दरबार में पहुँचते हैं, वही भगवान राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र जी उनको लेके पहुँचते हैं। उसके बाद जनक जी ने भी प्रण कर लिया कि जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा मैं उससे ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, सीता का। अब बड़े बड़े राजा महाराजा इकट्ठे हुए, प्रण देखा, सबने सुना। उसके बाद सब अपना अपना बल आजमाने लगे, किसी से धनुष नहीं टूटा। फिर 10-10 हजार राजा एक साथ धनुष तोड़ने के लिए उठे, तब भी नहीं टूटा। तब जनक जी चिंतित हो गए कि मैंने लगता है प्रण गलत ले लिया, ये पृथ्वी पूरी वीरों से खाली है। बहुत व्यथित हो गए, दुखी हो गए, चिंता में पड़ गए। और उसके बाद तब विश्वामित्र फिर उनकी भी चिंता दूर करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि उठो राम भंजो भव चापा, और मैठो तात जनक परतापा। विश्वामित्र कहते हैं कि जाओ जनक का परिताप दूर करो, चिंता दूर करो। और भगवान जब चिंता दूर करने चलते हैं तो कैसे चिंता दूर करते हैं, धनुष को कैसे तोड़ा, तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और फिर धनुष को तोड़ देते हैं। जनक की चिंता दूर हो गई, भगवान राम का विवाह होता है। इसके पश्चात आप देखेंगे सुग्रीव की और भगवान राम की मित्रता होती है। और जब मित्रता होती है तो सुग्रीव पहले से ही परेशान थे, बाली के भय से भयभीत रहते थे। सकल भुवन में फिरों बेहाला ताके भय रघुवीर कृपाला, हर लीने सर्वस्व और नारी, राजपाट ले लिया था, स्त्री को भी ले लिया था। जब भगवान से मित्रता हुई तो सुग्रीव ने कहा, भगवान ने वचन दिया कि बाली को मैं एक ही बाण से मारूंगा। सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा था कि बाली इतना शक्तिशाली है, उसके सामने कोई भी आता है आधा बल उसमें चला जाता है, ये भगवान कैसे मारेंगे। तो धुंधुभी अस्थि ताल दिख रहा है, बिन प्रयास रघुवीर ढाए। 7 ताल के वृक्ष थे, बाली एक एक बाण से एक एक ताल के वृक्ष को भेदता था और बहुत उसके अंदर बल था। भगवान को उसने बताया सुग्रीव ने कि भगवान ऐसा बल था उसका
इसके बाद भगवान राम ने एक ही बाण से 7 ताल के वृक्ष गिरा दिए। और इसके बाद देख अमित बल बाड़ी प्रीति बाल बधविन भय प्रतीति। सुग्रीव के मन में विश्वास हो गया कि भगवान राम मेरा काम करेंगे, उसकी चिंता दूर हो गई। इसके बाद मित्रता हुई तो भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागो बल मोरे शब्द घटो काज में तोरे। चिंता कैसे दूर होती है? भगवान कहते हैं कि तू सोच विचार, जो निर्णय ले रहे हो वो मेरे भरोसे छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो। तो भगवान के भरोसे होना, और जब भगवान के भरोसे हो गया तो सुग्रीव का सारा काम हो गया। तो भगवान के भरोसे होने का मतलब क्या होता है? उसकी चिंता दूर हो गई। तो जननी जनक बंध सुत दारा तन धन विभिन्न हृदय परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मने बांध बडोरी अष्ट सज्जन मम उर्वश कैसे अलोभी हृदय बसे दंदे जैसे। हमें भगवान के प्रति समर्पित होना है यदि चिंताओं से मुक्त होना है। तो कैसे भगवान के प्रति समर्पित होना है? जहाँ जहाँ भी हमारी आसक्ति है, जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु भाई बंधु परिवार, पत्नी पुत्र, सब जगह जो हमारा लगाव है उस लगाव को थोड़ा कम करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं। समर्पित होने का यही तरीका है कि सब जगह आसक्ति है और सब जगह से मन में आसक्ति है तो थोड़ा टाइम दें, भगवान के प्रति समर्पित हों। तो कौन से भगवान के प्रति समर्पित हों? भगवान राम के प्रति। राम कहाँ रहते हैं? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। राम कण कण में व्याप्त है, परमानंद स्वरूप है। तो सर्व रहित सब उर पुरवासी ब्रह्म निरीय बिरज अविनाशी। ब्रह्म व परमात्मा व राम अविनाशी है और सबसे रहित है, सबके अंदर निवास करता है, सबके हृदय में निवास करता है, सबके हृदय निरंतर वासी। तो हमें परमात्मा को खोजना है, परमात्मा के प्रति समर्पित होना है। तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? हृदय में, क्योंकि अष्टप्रभ हृदय अक्षत विकारी, सबके हृदय में रहता है। तो हृदय स्थित ईश्वर के प्रति जब हम समर्पित होते हैं, और समर्पण होना कैसे है? सब जगह से मन को हटा करके भगवान के प्रति, एक परमात्मा के प्रति समर्पित होना है। जब एक परमात्मा के प्रति हम समर्पित हो जाएंगे तो वह परमात्मा हमको क्या देगा? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तवेम शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यति शाश्वतम। तू संपूर्ण भावों से अर्जुन उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जा। और हृदय स्थित ईश्वर की शरण हम चले गए तो कहते हैं तत्प्रसादात् परम शांति, सभी चिंताओं से मुक्ति। परम शांति का मतलब है सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति। कौन देगा? हमारे हृदय का ईश्वर। और हम अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए कहाँ कहाँ भागते हैं? कोई देवी देवता, कोई भूत प्रेत, कोई मज़ार पे, कोई किसी के पास, कोई किसी के पास, जो बता देता है उसी के पास हम चले जाते हैं। लेकिन संपूर्ण चिंताओं से मुक्ति का केंद्र कहाँ है? वह स्थान कहाँ है? हमारा हृदय स्थित ईश्वर। तो हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हमें समर्पित होना है। और समर्पित होकर के करना क्या है? नाम का जप, क्योंकि वह परमात्मा नाम के जप से ही प्रकट होता है। कौन से नाम का जप करें? ओम अथवा राम। ओम का मतलब होता है वह परमात्मा, हम माने आप स्वयं, आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, परमात्मा वो जिसका निवास आपके अंदर है। तो ओम का जप गीता में बताया, वेदों में बताया, उपनिषदों में बताया, रामायण में राम शब्द का जप बताया। तो राम का मतलब ये नहीं कि त्रेता युग में जो हुए थे वो तो परमात्मा के अवतार थे, उनके पहले भी राम है। और आज आपके हृदय में भी राम है, क्योंकि सबके हृदय निरंतर वासी, सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए उसका नाम राम है। अब भगवान कहते हैं कि वो कैसे प्रकट होता है? तो प्रेम ते प्रकट होय में जाना। राम है केवल प्रेम प्यारा, प्रेम से प्रकट होता है। लेकिन हम प्रेम कैसे करें? हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हम प्रेम कैसे करें कि वो परमात्मा प्रकट हो जाए, हमारी स्मृति में आ जाए, हमको याद आ जाए, हम भूल गए परमात्मा को।
इसलिए हम चिंतित हैं। तो हम भूल के कहाँ पे लग गए हैं? अपने शरीर में, अपने घर में, अपने परिवार में, इन्हीं सब में चलेगा हमारा मन चला गया है, इसलिए चिंता में डूब जाता है मनुष्य। तो जीव जब से हर्ष से बिलगानो तब से देह गे न जानो। जब से भगवान से दूर कब से हुआ जीव? जब से देह के बारे में सोचने लग गया, घर के बारे में सोचने लग गया, सबके बारे में, संसार के बारे में सोचने लग गया, तभी से जीव चिंतित हो गया। तो इसलिए इसकी चिंता दूर कौन कर सकता है? जिस परमात्मा से जीव अलग हुआ है उसी के प्रति समर्पित होगा, तभी चिंता दूर हो सकती है सभी प्रकार की। तो समर्पित हो गए, श्रद्धा स्थिर हो गई, फिर वो परमात्मा चिंता दूर करने के लिए कैसे प्रकट होता है? तो भगवान कहते हैं कि नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकटज्य मूल रतन से। जब आप नाम का जप करोगे तो नाम को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, इतना बड़ा अंतर। तो राम नाम का जप किस प्रकार, ये समझना पड़ेगा। और समझ करके जब आप नाम जपने लग गए तो वह परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और प्रकट होकर के फिर सबसे पहला काम क्या करेंगे भगवान? जो राम का स्वरूप है इस संसार में, जो तत्वदर्शी सदगुरु है, उसकी पहचान कराएंगे। क्योंकि सदगुरु की, संत की पहचान इस संसार में बहुत कठिन है। परमात्मा तो सबके हृदय में है, लेकिन सदगुरु जिसने परमात्मा को जान लिया है वो सबके हृदय में नहीं है। वो किसी न किसी स्थान पे इस शरीर का आधार लेकर के रहते हैं, वो महापुरुष। अब उनको पहचानना होता है, और तभी जब उनको हम पहचानेंगे तभी परमात्मा हमारी चिंताओं को दूर करेगा। तो सदगुरु की पहचान करा दिए भगवान। तो संत विशुद्ध मिले पर ते ही चितवे राम कृपा कर जाई। और राम कृपा कैसे करते हैं? तो मन क्रम वचन छोड़ चतुराई, भजत कृपा करिए रखवाई। मन क्रम वचन से हम हृदय स्थित राम के, परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए, और फिर हम उनका भजन करने लगे, नाम का जप करने लगे। तो भगवान प्रेरणा करके जो विशुद्ध संत हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, उनकी पहचान करा देते हैं। जब उनकी पहचान हो जाती है, उनके प्रति जब हम समर्पित हो गए, तो जिस परमात्मा का हम नाम जप रहे हैं वह परमात्मा हमारे हृदय से जागृत हो जाता है, और जागृत होकर के हमको बताने लगता है। जब परमात्मा जागृत हो जाता है और बताने लगता है, तब हमारी चिंताएं दूर होती हैं। किस तरह से? तो आप देखेंगे लंका कांड में सीता जी चिंतित हो गई जब रावण ने कहा कि मास दिवस जो कहा न माना तो मैं मारो काड़ कृपाना। सीता जी को रावण ने कहा कि 1 महीने में अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। सीता जी चिंतित। और सीता जी की रक्षा में अशोक वाटिका में जिसकी ड्यूटी थी वो थी त्रिष्टा, वो राक्षसी थी। अब उनकी जिम्मेदारी थी सीता जी को देखना। तो जब सीता जी चिंतित होती थी तो त्रिष्टा भी चिंतित हो जाती थी, उसको भी चिंता होने लगी कि सीता जी, क्योंकि अंदर अंदर वो राम को मानती थी। त्रिष्टा राक्षसी थी, लेकिन भक्त किसकी थी? भगवान की। भजन किसका करती थी? भगवान राम का। वो दिन रात राम 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 जपती थी। तो इसलिए चिंता उसको भी हो गई कि सीता जी का आखिर होगा क्या, राम यहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। जब इतनी सारी चिंता हो गई तो त्रेष्टा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। त्रेष्टा नाम की एक राक्षसी थी, और लेकिन उसका प्रेम कहाँ था? राम चरण रत निपुण विवेका, भगवान के चरणों में प्रेम था। तो जब राम के चरणों में उसका भी प्रेम था, सीता जी तो पत्नी थी, सीता जी का प्रेम तो था ही, लेकिन त्रिष्टा का भी प्रेम था। तो सीता जी का भविष्य त्रिष्टा को बताया भगवान ने। तो किस तरह से भगवान चिंता दूर करते हैं? भगवान की चिंता दूर करने का उपाय होता है, उसको कहते हैं जब भगवान जागृत हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान जन्म ले लेते हैं, उस जागृति को कहते हैं अनुभव। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जे संता, उस जागृति को अनुभव कहते हैं। अनुमाने अतीत भव माने संसार, संसार क्या है और उससे अतीत कैसे होना है, उससे मुक्त कैसे होना है। इस तरह की जो जागृति है, ऐसी जो प्रेरणा है हमारे हृदय में,
इसी को हम अनुभव कहते हैं। और ये जागृति क्या है? जिस स्तर पर हम हैं, हमारा नाम का जप, हमारी प्रार्थना, हमारा सद्गुरु के प्रति समर्पण ऐसा हो कि ये राम, ये परमात्मा हृदय से प्रकट होकर के, जागृत होकर के हमको मार्गदर्शन करने लगे, बताने लगे सही क्या है, गलत क्या है। तो उनके बताने के, भगवान के बताने के 4 तरीके होते हैं: अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, और सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव, और सम सुरा संबंधित अनुभव। वैसे भगवान सर्वत्र से बता सकते हैं, लेकिन ये 4 मुख्य तरीके हैं। तो जब आपके अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए, तब वो, जब आप जागृत रहेंगे तो आपको अंग फड़कन के द्वारा बताएंगे। अंग फड़कन के द्वारा भगवान आपको बताएंगे, दायां अंग फड़क रहा है तो शुभ है, बायां अंग फड़क रहा है तो अशुभ है। शरीर की भिन्नता होने के कारण माताओं के लिए ये बदल जाता है। माताओं के लिए बायां शुभ है और दायां अशुभ है। तो शुभ अशुभ का मतलब इतना ही होता है कि भगवान ये बताते हैं कि ये करना सही है, ये करना गलत है, ये खतरा है, इससे ऐसे बचना है, और ये इधर चलोगे तो भगवान की प्राप्ति है, इधर चलना है, इधर नहीं चलना है। तो जब भगवान बताते हैं तो अंग फड़कन के द्वारा बताते हैं, और फिर स्वप्न के द्वारा बताते हैं। स्वप्न संसार है। जब आप सो जाते हैं तो पहले तो सब लोग सामान्य स्वप्न देखते हैं, बहु निशा सब शोभन हारा देखे स्वप्न अनेक प्रकार से स्वप्न देखते ही रहते हैं। लेकिन जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, हम नाम का जप करने लगते हैं, सद्गुरु का स्मरण करने लगते हैं, तो ये जो स्वप्न है ये भी अनुभव हो जाता है। स्वप्न में भी योगी भक्त होनी देखता है, भविष्य देखता है, उसका स्वप्न साधारण नहीं होता है। बाकी तो जो मोह रूपी रात्रि में अचेत हैं वे सपना देख रहे हैं, लेकिन जो सद्गुरु के प्रति समर्पित है, जो भगवान के प्रति समर्पित है, वो स्वप्न नहीं देखता है, अनुभव देखता है, भविष्य मुक्त होने का उपाय देखता है सपने में, जो आने वाली घटना है उससे मुक्त होने का उपाय देखता है। और तीसरा होता है सुषुप्ति, और चौथा होता है समसुरा संबंधित अनुभव। तो इसमें से जब भगवान राम की भक्ति करती है त्रिष्टा, राम चरण रत निपुण विवेका, जब वो भक्त थी तो भगवान ने सीता जी की चिंता कैसे दूर होगी, इस बात को सपने में उनको भगवान ने बताया, भगवान राम ने बताया। क्या बताया कि सपने वानर लंका जारी, जात धान से न संभारी, खर आरूढ़ नगन दस शीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा, ए विद सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, लंगर पिरी रघुवीर दुआई, यह सपना में कयों विचारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। अब देखो त्रिष्टा को पूरा भविष्य भगवान ने बता दिया। त्रिष्टा सीता जी से कह रही हैं कि देख सीता, तू चिंता मत कर, भगवान आएंगे, निश्चर मार तो ले जाएंगे, भगवान जरूर आएंगे। कैसे जरूर आएंगे? सीता जी ने पूछा कि मैंने सपना देखा है, मुझे भगवान ने सपने में बताया है। तो बताया कि सपने में एक बंदर आया है, लंका जल गई है, सभी सेना रावण की मारी गई है, रावण के 10 हाथ 10 सिर कट गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं, और लंका मनो विभीषण पाई। और इतना ही नहीं, लंका का राजा विभीषण हो गया है, रावण मारा गया है। और ये सपना में कहाँ विचारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। ये जो सपना मुझे दिखाई दिया है कुछ दिन में सत्य होगा। जब सीता जी को बताया त्रिष्टा ने, तो सीता जी की चिंता दूर हुई, और इसके बाद जैसा त्रिष्टा ने देखा वैसा ही हुआ। तो भगवान चिंता को दूर करते हैं भक्त की। कैसे करते हैं? जब ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है, तो स्वप्न में दृश्य आएगा, सुषुप्ति में दृश्य आएगा, भगवान बताएंगे, फिर घटना घट जाएगी और चिंता दूर हो जाएगी। तो इसी तरह से ये साधना है, ये प्रत्येक भक्त जो भी चिंता से मुक्त होना चाहता है संसार में, और कोई उपाय नहीं है, न सुनने से दूर होगी, न हंसने से दूर होगी, वो चिंता बनी रहेगी। चिंता दूर कब होगी? जब तुम भगवान से जुड़ जाओगे। हम चिंतित क्यों हुए? क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए। छो माया बस भयों गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। भगवान से दूर हो गए इसलिए चिंताओं ने घेर लिया। और जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो वही भगवान जिनसे हम दूर हुए हैं, जब उन्हीं से जुड़ेंगे तब चिंताएं दूर होंगी। हम बाहर पूजा पाठ करेंगे,
मंदिर में जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, भूत प्रेतों के यहाँ जाएंगे, ओझाओं के यहाँ पे जाएंगे या किसी मोटिवेशन वाले के यहाँ जाएंगे, चिंता दूर नहीं होगी। चिंता कब दूर होगी? जब आप जिस परमात्मा से अलग हुए हो उसी के प्रति समर्पित हो जाओगे, तब वो भगवान खुद आपकी चिंता दूर करेगा। तो जब लगे कुशलन जीव कहूँ सपने मन विश्राम, और तब लगे भजन राम कहूँ शोक धाम तज कहाँ। जीव को तब तक कुशल नहीं है, तब तक उसकी चिंताएं दूर हो ही नहीं सकती। कब तक? जब तक वो भजन नहीं, भगवान का भजन नहीं करता है। कौन से भगवान का? जो हृदय में है, जो परमात्मा राम हृदय में, उस परमात्मा का भजन नहीं करता है, तब तक हमारी चिंताएं दूर नहीं हो सकती। तब लग भजन राम को शोक धाम तज काम। जो शोक का, चिंताओं का घर हमारी कामनाएं हैं, उनका त्याग करके भगवान का भजन नहीं करेगा, तब तक चिंता दूर नहीं हो सकती है। तो त्रेष्ठा भजन करती थी, त्रेष्ठा का भगवान ने बताया और सीता जी की चिंता दूर की। इसी तरह से सीता जी की चिंता दूर हुई, और ऐसे ही प्रत्येक भक्त की। एक भक्त हैं, एक भक्त हुए अयोध्या में नावादास जी और उनके गुरु, और एक उनके कोई भक्त थे, वो व्यापार करते थे नाव से, समुद्र से। तो व्यापार करते थे, तो वो अनन्य भक्त थे उन महात्मा के, नावादास जी के जो गुरु थे उनके। तो भजन में बैठे थे उनके गुरु, नावादास भी भजन में बैठे थे आसपास में। गुरु महाराज को पता चला कि उनका जो नाव है, जो जहाज है, वो समुद्र में तूफान में फंस गया है। अब तूफान में फंस गया तो जो भक्त था वो चिंतित हो गया। अब जब चिंतित होता है तो जिसके प्रति समर्पित है उसी की याद आती है। जब चिंतित हो गया भक्त, तो अपने गुरु महाराज का ध्यान किया तो गुरु महाराज को पता चला कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है। और जिन गुरु महाराज का भक्त ने ध्यान किया, उनके शिष्य थे नावादास जी, वो गुरु महाराज का ध्यान कर रहे थे। तो जैसे उनको पता चला, वैसे इनके शिष्य नावादास जी को पता चल गया। तो गुरु देख रहे थे उसी अनुभव को, उसी दृश्य को, शिष्य भी देखने लग गए। लेकिन शिष्य ने देखा ही नहीं, उसके आगे की स्थिति भी वो देखते ही रह गए। और उसके बाद भगवान ने बताया कि तूफान चला गया और नाव, जहाज तूफान से मुक्त हो गया। तो नावादास जी ने गुरु महाराज से बोला कि गुरु महाराज निश्चिंत भजन करो, अब वो तूफान चला गया, उसका तूफान टल गया, अब कोई दिक्कत उस भगत पे नहीं आएगी। तो भक्त चिंतित था, गुरु महाराज चिंतित हुए। भगवान ने बताया किसको? गुरु महाराज के जो शिष्य थे उनको बताया, शिष्य ने गुरु महाराज को बताया। तो गुरु महाराज ने उनका नाम रख दिया नावादास। किस लिए रखा? उन्होंने कहा कि तू मेरी नाभि का हाल जानता है। तो नाभि का मतलब केंद्र का, जहाँ पे चित्त एकाग्र होता है, चित्त के सारे संस्कार, जो कुछ भूत भविष्य वर्तमान है, जो सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है। और वो ध्यानस्थ चित्त जो ध्यानस्थ होता है, तो उसको नाभि कहते हैं। केंद्रित हो गया, नाभ परमात्मा में केंद्रित हो गया, ध्यानस्थ हो गया। नव माने आकाश, आकाशवत हो गया। तो इसलिए जब चित्त आकाशवत होता है, ध्यानस्थ होता है, तब भगवान बताते रहते हैं महात्माओं को। तो एक भक्त की चिंता दूर की उन्होंने। तो इसी तरह से सब होता रहता है। लेकिन जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, तब भगवान प्रेरणा करके, अनुभव में बता के, स्वप्न में बता के इन चिंताओं को दूर करते रहते हैं। और कोई उपाय नहीं है। तो जो आश्रम से जुड़े हैं, गीतोक्त विधि के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं, जो हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा करके समर्पित भाव से मेरा भजन करता है, तो येषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिनका पाप नष्ट हो गया है, जो पुण्यात्मा है, व्रत में दृढ़ होकर के मेरा भजन करते हैं, वो संपूर्ण ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्म को जानते हैं, अद्भुत अध्यज्ञ सहित मुझको जानते हैं। तो दृढ़ व्रत में दृढ़ रहकर भजन करना है। कैसे भजन करना है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। भगवान कहते हैं कि जो निरंतर मुझसे युक्त होकर मेरा भजन करता है, मैं उसको योग में प्रवेश करने वाली बुद्धि देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ। वह बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे जानता है। और एक जगह पे कहते हैं कि अनिन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भ्याम्यम।
जो अनन्य भाव से अपने हृदय में अन्य किसी को स्थान न देकर हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर रखते हुए जो एकमात्र मेरा भजन करते हैं, केवल परमात्मा का भजन करते हैं गीता की विधि के अनुसार, भगवान कहते हैं उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं खुद ले लेता हूँ, सारी चिंताओं को मैं ले लेता हूँ उनकी। तो भगवान कैसे ले लेते हैं? योग माने मिलन। जब तक आप भगवान से मिल नहीं जाते, अभी आपने भजन आरंभ किया है, जब तक आप भगवान से मिल नहीं जाते, भगवान से मिलन का नाम क्या है? योग है। क्षेम का मतलब होता है आपके शरीर को कैसे सुरक्षित रखना है, आपके भजन को कैसे सुरक्षित रखना है, इन सारी बातों को क्षेम कहते हैं। क्षेम को ही कुशल कहा गया है, कुशल क्षेम। लोग नहीं पूछते हैं कुशल क्षेम है सब। तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी है भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जब हम समर्पित हो जाते हैं, किस तरह से? जननी जनक बंध शुद्धारा, सब जगह से ममत्व को हटा के हृदय स्थित ईश्वर के चरणों में अपने मन को लगा देते हैं, डोरी बंध जाती है, तार जुड़ जाता है, श्रद्धा स्थिर हो जाती है और नाम जपने लगते हैं। नाम जपते जपते जहाँ सूरत स्थिर होने लगी नाम जप में, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, जब मन इस राम में रुक गया, रा और माँ के बीच में कविरा रहा लुका है। ऊपर श्वास गई तो रा, नीचे आई तो माँ, बीच में कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं। ऐसी स्थिति जब आ गई तब जाकर के भगवान योगक्षेम करने लगते हैं। योगक्षेम शुरू से ही करते हैं। जिस दिन से आपने श्रद्धा स्थिर की, नाम जप आरंभ किया, उसी दिन से आपको मार्गदर्शन करेंगे भगवान। लेकिन इस स्थिति में जाकर के पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इस तरह से भगवान सुरक्षा करते हैं, योगक्षेम करते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी ले देते हैं। पूरी दिनचर्या, पूरे जीवन का भार खुद भगवान ले लेते हैं। तो करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे मैं तारी। नारद जी ने भगवान राम से पूछा कि जब विवाह में चाहो कि ना, प्रभु के कारण करे न दीना। जब हम विवाह करना चाहते थे तो आपने क्यों नहीं करने दिया? तो भगवान ने कहा, क्रोध में, रोष में आकर के भगवान ने कहा, सुन मुझे तो कहूँ सह रोसा और भजें जे मोह तज सकल भरोसा। भगवान कहते हैं नारद, मैं रोष के साथ तुमको कह रहा हूँ कि जो संपूर्ण भरोसा त्याग करके सभी देवी देवताओं को, भूत प्रेतों को, ओझा सोखा, जो भी तमाम प्रकार की जो विधियां प्रचलित हैं संसार में, उन सब का त्याग करके केवल हृदय स्थित राम के प्रति समर्पित होकर के मुझे भरता है, तो कहते हैं करो सदा तिनकी रखवाली और जिम बालक राखे में तारी। गए से वत्स अनल अधाई और तहाँ राखे जननी अरगाई। कैसे मैं उसकी चिंताओं को दूर करता हूँ, कैसे मैं उस भक्त की रक्षा करता हूँ? तो जिम बालक राखे में तारी। ये चमड़ी की आँख वाली माता है, ये नहीं देख सकती है। दीवार के उस पार बच्चा खेल रहा है, सांप के साथ खेल रहा है, कि अंगार पकड़ रहा है, करंट का तार पकड़ रहा है, ये माता नहीं देख सकती। लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, वो सर्वत्र देख सकते हैं। तो ये तो एक उदाहरण दिया गया है। जब सर्प को पकड़ने बच्चा चलता है, माता देखती है कि सर्प को पकड़ लेगा तो उसको रोकती नहीं है, उठा के अलग कर देती है। अंगार को पकड़ने दौड़ता है तो उठा के अलग कर देती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रति समर्पित हो गया तो मैं उसका योगक्षेम करता हूँ, अर्थात उसकी सारी जिम्मेदारी, उसके शरीर को क्या आवश्यकता है क्या नहीं है, वो अपने मन से अपना कुछ करना चाहे वो भक्त नहीं कर सकता है। फिर भगवान उसको स्वयं उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी चिंता को दूर कर लेते हैं, हर लेते हैं। तो इसलिए मैंने तुमको विवाह नहीं करने दिया, क्योंकि ये जो माया है ये संपूर्ण दुखों की खान है। तिनमंग अति दारुण दुखद माया रूपी नार, संपूर्ण चिंताओं का घर है। तो इसलिए विवाह नहीं करने दिया, क्योंकि तुम समर्पित थे और मैंने तुम्हारी रक्षा की, माया से रक्षा की। तो इसी तरह से यही स्थिति सुग्रीव की है। सुग्रीव का मतलब होता है, जब सूरती सुग्रीव है, जब हमारी मन की दृष्टि जो सूरत है, नाम जपते जपते ध्यान करते करते जब नाम जपेंगे, हम सदगुरु का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, तो भगवान हमको बताते जाते हैं। जो भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, उसी को हम राम का अवतार कहते हैं। भगवान राम का अवतार, उसी को राम कहते हैं, राम का अवतरित होना कहते हैं। तो जब हमारी सूरत ही सुग्रीव है, सूरत स्थिर हो जाती है ध्यान में, और फिर भगवान की जो बातें हैं, भगवान जो बता रहे हैं स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा, या जो ध्यान के दृश्य हैं उनके द्वारा जो भगवान बता रहे हैं, जब सूरत उसको समझने लगती है, साधक समझने लगता है,
तो भगवान का मित्र हो जाता है, भगवान उसके मित्र हो जाते हैं। और इसके बाद तब भगवान कहते हैं सखा सोच त्यागो बल मोरे, चिंता छोड़ दो मेरे बल पर, तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा। फिर भगवान संभालने लगते हैं। तो हमारी सूरत ही सुग्रीव है, मन की दृष्टि को सूरत कहते हैं। संत कबीर ने इसी को सूरत शब्द योग कहा गया, योग कहा है। तो कबीरा कुत्ता राम का, कबीर दास जी कहते हैं कबीरा कुत्ता राम का, राम का कुत्ता बताते हैं कबीर दास जी अपने को। और बंधी राम की जेवरी जित खींचे तित जाओ। कबीर दास जी कहते हैं कि राम की जेवरी राम की रस्सी से बंधा हुआ है। कबीर राम का कौन सा कुत्ता है कि राम की रस्सी से बंधा हुआ। भगवान जिधर खींचते हैं उधर ही कबीर जाते हैं। इसका मतलब भी वही है, राम माने परमात्मा, परमात्मा जो मार्गदर्शन कर रहा है हमको स्वप्न द्वारा, भड़कन के द्वारा। तो ये जो हमारी चित्त वृत्ति है जब नियत कर्म में लगी रहती है तो यही कुत्ता है जो भजन करने में लगी हुई है। लेकिन जब भगवान की रस्सी से बंध जाते हैं, भगवान का जो मार्गदर्शन है उसको जब हम समझने लगते हैं, तब जिधर भगवान चलाते हैं उधर ही चलते हैं, तब उसको कोई चिंता नहीं होती है। इसलिए कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। निश्चिंत खड़ा हुआ है कबीर, किसके भरोसे? कबीरा भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होकर होए। कबीरदास जी कहते हैं कि राम के भरोसे, कौन से राम के? जो हृदय से जागृत होकर के भगवान बता रहे हैं, उस राम के भरोसे होकर के निर्भय होके सो जाओ। अनहोनी कभी होगी नहीं, और जो होने वाली है वो होके रहेगी, और जो होके रहेगी उसके बारे में भगवान बताएंगे, तो चिंता दूर हो जाएगी। भगवान पहले ही बता देते हैं, चिंता दूर हो जाती है। फिर उस भक्त को चिंता नहीं रहती है। जैसे सीता जी को पहले ही पता चल गया, त्रेष्टा ने सपने में बता दिया, तो सीता जी की चिंता दूर हो गई, विश्वास हो गया कि अब भगवान हमारा हमको प्राप्त करेंगे, लेके जाएंगे, निशाचरों का संहार होगा, सब कुछ पता चल गया। तो ये निश्चिंत होने का उपाय क्या है? भगवान के प्रति समर्पण। और समर्पित होने के साथ ही जब भजन करने लगता है साधक, थोड़ा मन रुकने लगता है, श्रद्धा स्थिर होती है, तो भगवान बताने लगते हैं। जब भगवान बताने लगते हैं तब फिर आने वाली चिंताओं से साधक मुक्त हो सकता है, तब वो निश्चिंत हो सकता है। और ये जितने भी महापुरुष निश्चिंत दिखाई देते हैं, मीराबाई, संत रैदास, संत कबीर, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, ये जितने भी महापुरुषों की श्रृंखला है हमारे देश में, सदा रहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध मुनि हुए हैं, ये सब निश्चिंत हैं, कोई फिक्र नहीं। फिक्र फार फकनी करे, ताका दा ताका नाम फकीर। फिक्र सबको खा गई, फिक्र सबको पी गई। फिक्र और चिंता एक ही बात है, उर्दू में उसको फिक्र कहते हैं। सबको खा डाला इसने, चिंता सापिन को नहीं खाया, सबको निगल गई। लेकिन जो इसको फाड़ के फकनी करके फाँक जाता है, उसका नाम फकीर है। जैसे आप चूरन खाते हैं, एक चम्मच लेके खा गए, उसी तरह से उसको चूरन बना के चिंता को जो खा जाता है, उसी का नाम फकीर है। तो चूरन बनाने का मतलब है, जब भजन करने लगता है महात्मा या कोई भी भक्त भी अपने घर में है, महात्मा होने की ज़रूरत नहीं है, एक परमात्मा के प्रति आप समर्पित हो, भजन कर रहे हो, तो आपको भी आपकी जो चिंता है, जिस बात को लेके आप चिंतित हैं, भगवान उसको सपने में बताएंगे ही नहीं, उसको उससे दूर कैसे होना है ये उपाय भी बताएंगे। और जब वो परिस्थिति आएगी सामने जो सपने में देखी है, उस समय वो परिस्थिति घट रही है, तब भी आपको बताएंगे, उससे बचने का उपाय बताएंगे। तो अगर घटना है, होनी है, होगा ही, तो भगवान बताएंगे होना ही था। इसके बाद वो निश्चिंत होता है साधक। तो इसलिए चिंता हम कैसे चिंतित हुए? जीव जब परमात्मा से अलग होता है तो चिंता में पड़ जाता है। काम क्रोध राग द्वेष के बस में होता है तो चिंता में पड़ जाता है। कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध, और कामना पूरी हो गई तो लोभ, और इन्हीं के कारण चिंता होती है। अब हम जैसा चाहते हैं वैसा अनुकूल न, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा पुत्र हमारे हिसाब से चले, हमारा धंधा हमारे हिसाब से चले, जो भी काम वो करता है सब में चाहता है कि हमारे हिसाब से, और जब नहीं होता है तो चिंता हो जाती है। जब कोई अनुकूलता नहीं होती है संसार में तो चिंता हो जाती है। तो इसलिए जब से जन्म लेता है और जब तक मर नहीं जाता है तब तक चिंताएं हैं। लेकिन इन चिंताओं से मुक्त होने का उपाय क्या है? हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होना, नाम का जप करना,
महापुरुष के स्वरूप का स्मरण करना, सदगुरु के, और उसके बाद इतना करने लगेंगे तो भीतर से भगवान बताएंगे, जैसे त्रिजटा को बताए, फिर उसको आप समझने लगोगे, फिर उसका पालन करने लगोगे, तब चिंताओं से मुक्त होने लगोगे। तो इसी तरह से चिंताओं से दूर होने के उपाय हैं भगवान के प्रति समर्पण। तो तब लग कुशलन जीव को सपने मन विश्राम। जब तक वो समर्पित नहीं हो जाता है, जिस परमात्मा से अलग हुआ है उसी के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, तब तक वो उसकी चिंता को कोई दूर नहीं कर सकता है। तो राम भक्त चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं ता चाहिए दिया घृतवाती। भगवान की भक्ति क्या है? चिंतामणि। तो चिंता को चिंतामणि बना लो। चिंता का मतलब होता है सोचना, और चिंतामणि का मतलब होता है सोचना बंद करो, चिंतन करो। किसका चिंतन? नाम का चिंतन करो। ओम ओम ओम। जिस दिन नाम जपते जपते मन रुक जाएगा इस नाम के चिंतन में, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, आई तो राम, गई तो राम, जब इसी चित्त सिर्फ नाम को ही सुनेगा तो वही चित्त क्या हो गया? चिंताओं से मुक्त होकर चिंतामणि हो जाता है। और चिंतामणि माने भक्ति रूपी मणि, और भक्ति रूपी मणि का मतलब भगवान से जुड़ जाता है। विभक्त माने अलग, जीव अलग था, और जब जुड़ गया भगवान से नाम जप के माध्यम से, तो उसकी एक एक श्वास मणि हो गई, और श्वास में नाम का जप चल रहा है, चिंतन चल रहा है, इसलिए वो चिंतामणि हो गई। और वो चिंतामणि क्या है? भगवान की भक्ति है। चिंतामणि का मतलब है तुम भगवान से जुड़े हुए हो, परमात्मा के निरंतर चिंतन के द्वारा भगवान से जुड़े हुए हो। तो भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझको भजता है, मैं उसका योगक्षेम करता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ। जब तक वो भगवान से मिल नहीं जाता तब तक उसको मार्गदर्शन करता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ, साथ संभाल करता हूँ। जिस परिस्थिति में मेरा भक्त है उस परिस्थिति से जागृत करता हूँ। तो इस तरह से चिंता दूर होती है। और ये चिंता जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक ये चिंता नहीं जाती है। और जब भगवान को प्राप्त कर लिया कोई महापुरुष, तो उनकी कोई अपनी चिंता नहीं रहती, लेकिन लोक कल्याण की, जो भक्त है उनका अनन्य, उसकी चिंता रहती है। उसके भगवान उसके बारे में उनको बताते हैं। नहीं तो इस संसार में जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी चिंता है। एक परिवार का मुखिया है, परिवार को लेकर चिंतित रहता है। फिर गांव का मुखिया गांव को लेकर चिंतित रहता है। जिले का मुखिया जिले को लेकर चिंतित रहता है। प्रदेश का मुखिया प्रदेश को लेकर चिंतित रहता है। कहीं कुछ हो गया, अविश्वास प्रस्ताव, कुछ विधायक फूट गए तो चिंता, जैसे चलता रहता है। इस राज्य में सरकार किसी की थी, बदल के दूसरे की हो गई तो चिंता रहती है। और पूरा देश चिंतित होता है कब? जब देश पे कोई युद्ध का वातावरण बन गया, जैसे चीन से बना हुआ है, कभी पाकिस्तान से बनता है, तो सारे लोगों के मन में वो बात गूंजने लगती है, सब लोग चिंतित हो जाते हैं। तो इसलिए चिंता एक व्यक्ति की भी होती है, और कभी कभी पूरा देश भी चिंतित हो जाता है, बड़ी बड़ी। लेकिन सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने का उपाय केवल एकमात्र परमात्मा के प्रति समर्पण, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पण और नाम का जप करना। ये जो सूत्र है भगवान की भक्ति का, भजन का, इसी सूत्र के द्वारा सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हुआ जाता है। चाहे वो घर में व्यक्ति है तो उसकी चिंता भी वही भगवान करेगा, और चाहे वो किसी प्रदेश का मुखिया है वो भी भजन करता है तो उसकी चिंताओं को दूर भी वही हृदय स्थित परमात्मा करेगा। और कोई राष्ट्र का प्रमुख है उसकी चिंताओं को दूर भी हृदय स्थित ईश्वर प्रेरणा करके करेगा। अगर वो भजन करता है, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके नाम जप रहा है, नियम से आधा घंटा 1 घंटा समय दे रहा है, तो क्या समस्या है और क्यों उत्पन्न हुई, भगवान स्वप्न में उसको बता देंगे। चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, कोई भी है। अगर अनन्य भाव से, भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसका योगक्षेम करता हूँ, अर्थात उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तो जब एक व्यक्ति की जो भजन कर रहा है उसकी सुरक्षा भगवान कर रहे हैं, तो राष्ट्र प्रमुख है वो भजन करेगा तो उसकी भी सुरक्षा करेंगे, और राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक भजन करेगा तो उसकी भी सुरक्षा भगवान करेंगे। तो हमने परमात्मा को नहीं खोया, परमात्मा से दूर हो गए, उसको भूल गए, और इसलिए पूरे देश, पूरे लोग चिंताग्रस्त हो गए। जिस दिन हम पूरे राष्ट्र लेवल पर सभी लोग हृदय स्थित ईश्वर से जुड़ जाएंगे, चिंताएं उनकी दूर होने लगेंगी। हम जब तक हृदय स्थित ईश्वर से दूर हैं तभी तक हमारी चिंता है। और बाहर हम किसी को ही मानते रहें, पूजा पाठ कराते रहें, अनुष्ठान कराते रहें, महामृत्युंजय कराते रहें, हमारी चिंताएं दूर नहीं होंगी
जब तक अपने अंदर के ईश्वर को हम पाने के लिए प्रयास नहीं करते, उनके प्रति समर्पित नहीं होते और थोड़ा 15-20 मिनट के लिए टाइम नहीं देते नियम से, जब आप टाइम देने लगोगे, समय देने लगोगे, तो भगवान फिर योगक्षेम करने लगेंगे, रक्षा करने लगेंगे। आपकी चिंता क्या है उसका उपाय करने लगेंगे, दूर करने लगेंगे। तो ये विधि है परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना, चिंताओं से मुक्त होने की विधि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।